हेलो, माई सेल्फ इज डॉक्टर श्याम कुमावत। आज अपन पढ़ेंगे BCBR 2 लेमल BCBR चैप्टर लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 2 है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। इसमें क्या अपन को रिसर्च क्वेश्चन के बारे में इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, 3 पॉइंट इंक्लूड होंगे। इसके अंदर इंडेक्स की बात करें तो रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस और फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव, ये तीनों की सीक्वेंस होगी जो तीनों क्लियर, स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। के लाइफ साइकिल ऑफ द रिसर्च के अपन कोई भी रिसर्च करते हैं उसके लिए पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो अपन ने जैसे अपन थीसिस के लिए प्लान बनाते हैं उसी अकॉर्डिंग है, तो अपन को इजी याद आएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द डाटा नीड्स। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि क्या किस बारे में अपन स्टडी करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे अपन को अपने एग्जांपल इसमें लेके चलेंगे कि एक्सरसाइज से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये अपन को डाटा नीड्स लगी कि हाँ अपन को इस रिगार्डिंग स्टडी करनी चाहिए। तो इससे अपन नेक्स्ट अपन दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, स्पेल आउट द रिसर्च क्वेश्चन कि क्या एक्सरसाइज से अपन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद में क्या होगा, अपन रिसर्च क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, एक रिसर्च क्वेश्चन से मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो फॉर्मुलेट द स्टडी ऑब्जेक्टिव। एक बार ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद अपन को प्लान बनाएंगे, प्लान का एनालिसिस करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, अपन को ब्लड शुगर मेजरमेंट करना है तो इसके लिए अपन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होगी। तो प्रिपेयर द डाटा एंड कलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट। फिर है प्रिपेयर डाटा हो गया जिसमें अपन इंस्ट्रूमेंट हो गया उसको कलेक्ट लेंगे। उसके बाद अपन इंस्ट्रूमेंट के अपन मेजरमेंट करेंगे, उससे अपन डाटा कलेक्शन होगा। तो स्टेप नंबर 6 हो गया डाटा कलेक्शन। फिर डाटा जो कलेक्ट किया 7 नंबर पर अपन को एनालिसिस द डाटा करेंगे। फिर अपन जो भी एनालिसिस किया उसे अपन कंक्लूजन पे जाएंगे, अपन अपना ड्रॉ द कंक्लूजन करेंगे। और 9th स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो भी अपन अपनी पूरी रिसर्च के बाद अपन क्या रिकमेंडेशन करने चाहते हैं कि एक्सरसाइज से ब्लड शुगर होता है या कैसे अपनी स्टडी से क्या आउटपुट है, उसके बेसिस पे अपन क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। लास्ट में अपन स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये ओवरऑल 10 स्टेप हो गया। तो एक बाय स्टेप जब जैसे अपन BCBR के लेक्चर वीडियो बाय वीडियो आगे जाएंगे तो एक एक के बारे में अपन इसको अपन एक्सप्लोर करेंगे इसको। अब नेक्स्ट आता है कि सबसे पहला है कि व्हाट इज रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन एक अनसर्टेनिटी है कि डाटा नीड। अनसर्टेनिटी को हम डाटा नीड भी बोल सकते हैं कि डाटा नीड है या अनसर्टेनिटी किसी भी जैसे एक्सरसाइज डायबिटीज को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी है। इससे अपन रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे अनसर्टेनिटी अबाउट द समथिंग इन द पॉपुलेशन दैट द इन्वेस्टिगेटर वांट टू रिजोल्व बाय मेकिंग द मेजरमेंट इन द स्टडी पॉपुलेशन। अनसर्टेनिटी आई अपन को ब्लड शुगर, अपन को अपने माइंड में आया अनसर्टेनिटी अबाउट द ब्लड शुगर कि ब्लड शुगर को एक्सरसाइज से अपन कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते। अपन क्वेश्चन के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्वेश्चन क्लियर क्वेश्चन फैसिलिटेट टू चूज द मोस्ट ऑप्टिमल डिजाइन चूज करना है अपन को। इसमें अपन को आइडेंटिफाई हु शुड बी इंक्लूडेड इन सच क्वेश्चन, व्हाट द आउटकम शुड बी, और कब व्हेन द आउटकम नीड टू बी मेजर्ड कि अपन जो भी आउटकम है उसको कब मेजर करना है। फिर है अपन को जो भी अनसर्टेनिटी थी उसको अपन को ट्रांसलेट करना है रिसर्च क्वेश्चन में। इसके लिए अब इसमें क्या है कि इसके 5 इसकी प्रॉपर्टीज है जिसको अपन ने जैसे अपन ऑब्जेक्टिव के बारे में करेंगे, जैसे अपन ने फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव उसमें भी ये 5 की 5 प्रॉपर्टी आएगी। जैसे इसमें बात करें अपन फ्रेम द प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक टर्म, वहाँ पे फ्रेम द प्रॉब्लम इन द स्पेसिफिक टर्म वहाँ भी होगी। जैसे इसमें क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ हो गया, वहाँ पे अपन को प्रॉब्लम को अपन को एपिडेमियोलॉजिकल टर्म में डिस्क्राइब करेगा। इसमें अपन फोकस ऑन द सिंगल प्रॉब्लम के ऊपर, क्वेश्चन में अपन को सिंगल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए और एवरीडे लैंग्वेज में अपन को क्वेश्चन मेड होना चाहिए। और कैन यूज द मोर देन वन ऑपरेशनल वर्ब, इसमें अपन मोर देन वर्ब यूज कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन होगा इट इज स्टेट एज ए क्वेश्चन, जो भी अपने क्वेश्चन बनाया वो एक तरह से क्वेश्चन की तरह लगना चाहिए, जिसमें अपन नीचे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए जो भी अपना रिसर्च क्वेश्चन बना उसके ऊपर। अब सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिश लिटरेचर हो गया या न्यू आइडियाज या न्यू टेक्निक्स हो गई, कीपिंग द इमेजिनेशन रूमिंग हो गया, एक गाइड या मेंटर से अपन को सोर्स मिल सकता है रिसर्च क्वेश्चन के लिए। फिर कैटेगरीज ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, इसमें अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है और एनालिटिकल क्वेश्चन हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें अपन क्वांटिटी मेजर करेंगे। जैसे अपन ने प्रिवलेंस मेजर करना है तो अपन इसमें क्वांटिटी मेजर करेंगे। इसमें कंपैरिजन ग्रुप नहीं होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, नो कंपैरिजन ग्रुप नो इंटरवेंशन।
अपन कोई भी इंटरवेंशन नहीं देंगे उसमें, और किसी भी ग्रुप पे है दो ग्रुप नहीं बनाएंगे जिसके बीच में अपन कंपैरिजन करना पड़े। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो गया। एनालिटिक क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें दो कंपैरिजन करने हैं और इंटरवेंशन भी अपन दे सकते हैं। कंपैरिजन ग्रुप मींस बोले तो जैसे अपन ने सैंपल साइज 10 लिया, उसमें से 10 लोगों को डायबिटीज है, 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 नहीं एक्सरसाइज कर रहे, अब उनको अपन को फाइनल आउटकम को अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेप इन द रिसर्च क्वेश्चन। जो अपन 6 स्टेप है इसमें से एक फिक्स है, 100% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 स्टेप लिखे होंगे, उसको अपन को सीक्वेंस में अरेंज करने पड़ेंगे। इसमें क्या है, स्टेप पहला क्या है, जिसमें अपने साइड में अपने फ्लो चार्ट बना रखा, उसको हर फ्लो चार्ट के हर पॉइंट को अपन ने एग्जाम्पल के साथ अपन समझेंगे। जैसे रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अपने कहीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, या कहीं लेक्चर से या कॉन्फ्रेंस से या किसी लिटरेचर ऑफ रिव्यू से, वहां से अपन ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। एक्सरसाइज रिड्यूस द ब्लड शुगर एंड कैन द improve the complication in the diabetes mellitus। नेक्स्ट है राइज इक्वेशन। अब अपन ने देखा कि एक्सरसाइज रिड्यूस द ब्लड शुगर, अपने दिमाग में क्या आएगा, नेक्स्ट अपने क्या आएगा, माइंड में क्वेश्चन आएगा, कैन एक्सरसाइज हेल्प टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया राइज क्वेश्चन। फिर अपन राइज क्वेश्चन होगा तो अपन कहाँ जाएंगे, पीयर रिव्यू के पास। जैसे अपना मेंटर हो गया, गाइड हो गया, या अपने कोई भी कलीग्स हो गया, उसके पास जाएंगे। वहां पे अपन क्या होगा कि व्हाट लेवल ऑफ रिडक्शन इन ब्लड शुगर, ठीक है, व्हाट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज, के अपन को कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितनी इंटेंसिटी, कितनी ड्यूरेशन से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और कितने लेवल तक अपन ब्लड शुगर को एक्सरसाइज के थ्रू रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये पीयर रिव्यू से डिसाइड द वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग बाय पीयर रिव्यू हो गया। नेक्स्ट है डिफाइन द मेजरेबल एक्सपोजर एंड आउटकम। अपन को एक्सपोजर है और आउटकम को डिटेल में एक्सप्लोर करना है, डिटेल में समझाना है। जैसे अपन एक्सपोजर है, एक्सपोजर क्या है, एक्सरसाइज है यहाँ पे। आउटकम क्या है, शुगर लेवल कंट्रोल है। तो अपन कौन सी शुगर को मेजरमेंट करने में, एफपीएस, आरबीएस कौन सी है, वो अपन को प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा। फिर अपन ये 4 चीजों के बाद अपन जो भी इनिशियल क्वेश्चन था उसमें शार्पन कर देंगे। जैसे अपन ने क्या किया, एक्सरसाइज से ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपन इसमें शार्पन क्या किया, क्या ऐड किया, अमंग द डायबिटीज डज द फिजिकल एक्टिविटी फॉर 1 आवर डेली हेल्प इन द रिड्यूसिंग द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। ये अपना अपन इस क्वेश्चन को शार्पन कर दिया। लास्ट स्टेप क्या है, अपन को क्वेश्चन को डिफाइन करना है। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे व्हाट एक्सटेंट ऑफ द वॉकिंग प्रैक्टिस बाय द डायबिटीज रेगुलरली। जो डायबिटीज पेशेंट है वो कितनी वॉकिंग प्रैक्टिस करे रेगुलरली, उस बेसिस पे वो शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप ये है कि पहले अपन को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, किसी कोई भी सोर्स के थ्रू हो सकती है। उसके बाद अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन राइज हुआ, फिर अपन पीयर रिव्यू के लिए गए, वहां अपन ने इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोरेशन लिया। फिर अपन ने उनको समझाया कि अपन ने क्या एक्सपोजर और आउटकम क्या है, उसको अपन ने डिफाइन किया। उसके बाद अपन क्वेश्चन को और शार्पन किया, उसके बाद क्वेश्चन को डिफाइन कर लिया। तो ओवरऑल अब रिसर्च क्वेश्चन है वो प्रॉपर तैयार है। फिर है एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स है कि गुड रिसर्च क्वेश्चन है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके लिए 5 क्राइटेरिया है जिसको अपन ट्रिक से याद करते हैं, फाइनर। पर फाइनर से काम नहीं चलता। इसमें क्या है कि वो FINER जो फर्स्ट वर्ड है उसको फाइनल लिख के भी अपन को अपना क्वेश्चन है वो गलत करवा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, फीसिबल, जो कि एडुकेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या क्या है, ये अपना फीसिबल हो गया। फिर वो अपना रिसर्च क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन है वो नोवेल होना चाहिए कि न्यू इन्फॉर्मेशन अपन को दे जिससे अपन को आगे फायदा हो, जो अपना रिजल्ट आए उसके फायदा हो। फिर एथिकल है कि एथिकल जो रिसर्च क्वेश्चन बना है उसको एथिकल कमेटी का अप्रूवमेंट होना चाहिए। फिर रिलेवेंट हो कि जो भी अपना आउटकम रिसर्च क्वेश्चन है वो रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे रिसर्च क्वेश्चन हम रिसर्च करेंगे उससे अपना जो भी आउटपुट आएगा वो पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंसिंग हो, प्रैक्टिस जो जनरल प्रैक्टिस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए उसको देख के। तो ये सब के लिए कि फाइनर है, ये फाइनर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो एक वो रिसर्च क्वेश्चन है वो गुड है। फिर अपन आता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस ही एक तरह से स्पेसिफिक या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें अपन को जो भी मेन एलिमेंट है ऑफ स्टडी है जिसको हमने समराइज करना है, जैसे सैंपल हो गया, एक्सपोजर हो गया, आउटकम हो गया, उनको हमको समराइज करना है। और जो भी रिसर्च हाइपोथेसिस है ये नीडेड फॉर द टेस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। जैसे अपन इंसिडेंस या प्रिविलेंस निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इन किसमें करते हैं अपन। तो इसमें ऑप्शन आएंगे रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च हाइपोथेसिस या रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इसमें अपना आंसर जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस। फिर
जो अपना रिसर्च हाइपोथेसिस है स्टेट फॉर द एनालिटिकल क्वेश्चन विद कंपैरिजन ग्रुप। अपन जो भी अपना रिसर्च हाइपोथेसिस है ये अपन एनालिटिकल क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होती है, जिसमें अपन डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है, उसमें रिसर्च हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर अपन बात करें रिसर्च हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 है, चौथा कुछ भी लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे सिंपल होना चाहिए, जैसे 1 एक्सपोजर 1 आउटकम होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, इसमें नो एम्बिग्विटी अबाउट द वेरिएबल या पार्टिसिपेंट के खिलाफ कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसमें स्टेट इन द एडवांस कि जो भी है, जो भी अपने स्टडी के जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो फोकस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव है फ्रेम इन द साइंटिफिक या एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स में होना चाहिए। जैसे अपने रिसर्च क्वेश्चन के बारे में स्पेसिफिक टर्म में होना चाहिए, जिसमें पब्लिक हेल्थ वगैरह क्लिनिकल इस सेटिंग में होना चाहिए। टेक द क्वेश्चन इन द फ्यू लिमिटेड एक्सेस, एक क्वेश्चन से अपन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, तो हर क्वेश्चन का लिमिटेड एक्सेस या लिमिटेड पार्ट लेके एक ऑब्जेक्टिव बनाना है। मेड इन ओनली सिंगल वर्ब, जो अपना रिसर्च क्वेश्चन था उसको मल्टीपल ऑपरेशनल वर्ब यूज कर सकते थे, यहाँ पे अपन को सिंगल वर्ब में यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं मल्टीपल हो सकते हैं, जिसमें प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं, पर रिसर्च क्वेश्चन होता है सिंगल फोकस्ड होता है। बी क्लियर अबाउट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि जैसे अपन ने इसमें ऑब्जेक्टिव बात करें, जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से अपन क्या मेजरिंग कर सकते थे, क्वांटिटी मेजर कर सकते थे, जैसे प्रिवलेंस वगैरह ये यूज कर सकते थे। और एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल क्या, जो भी अपन ने हाइपोथेसिस बनाया उसको अपन टेस्टिंग कर सकते थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें अपन इसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको अपन कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो उसमें अपन यूज करेंगे एस्टिमेटेड या डिस्क्राइब वर्ब यूज करेंगे। और एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा या क्वेश्चन होगा, उसमें अपन डिटरमाइन यूज वर्ब्स करेंगे, यूज वर्ब्स करेंगे और डिटरमाइन यूज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, उसमें आएगा क्वेश्चन में आएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए अपन कौन सी वर्ब यूज करते हैं, तो उसमें अपन एस्टिमेटेड आ जाएगा। और एनालिटिकल स्टडी के लिए अपन कौन सा वर्ब यूज करते हैं, तो उसमें डिटरमाइन वर्ड यूज हो जाएगा उसमें। थैंक सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन वीडियो नंबर 3 के बारे में देखेंगे।